हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है इस टाइम, आप देख ही रहे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग है संडे का। तो संडे को मैंने सारा काम कर लिया है। ये है 11:30-12 बजे का समय और मेरा खाना वाना सब बन गया है। लेकिन अभी बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा बच्चों के प्रेस के लिए कपड़े थे और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज मैं बताऊंगी हम चाहें तो एक दिन में 5 से 7 ब्लाउज सिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो तरीके बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से एक दिन में 5 से 7 ब्लाउज सिल सकते हो और कौन सा तरीका है वो जिससे आप सिल पाओ। तो ये प्रेस करने थे मुझे, बच्चों के स्कूल की ड्रेस थी। तो मैंने शनिवार को जो ड्रेस पहनते हैं बच्चे वो मैंने आज धुल दी थी, और जो शुक्रवार को पहनी थी बच्चों ने ये ड्रेस मैंने कल ही धुल दी थी। तो आज मैं इनकी प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि मंडे को बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं संडे को ही तैयार करके रख देती हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस करके। तो मुझे फॉल भी लगानी थी, तो मैंने फॉल भी ले ली थी और फॉल पे भी मुझे प्रेस करनी थी, क्योंकि फॉल को हम प्रेस करके लगाते हैं तो अच्छे से बैठ जाती है। तो मैं इसी तरीके से सारे काम कर लूँगी और मैं आपको बताऊंगी। ब्लॉग में बने रहना आप कि किस तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है और किस तरीके से आपको सिलने हैं, जो एक दिन में आप 5 से 7 ब्लाउज सिल सकते। और आज बच्चों का ट्यूशन तो नहीं था, क्योंकि पेपर होते हैं उस टाइम बच्चों का ट्यूशन रहता है संडे का भी। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे भी घर पे ही है। तो आपको पता जब बच्चे घर में होते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, आपका पता नहीं। तो उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दे दिया और मैं बैठ गई थी फॉल लगाने। तो ये साड़ी मेरे पे काफ़ी दिन की रखी हुई थी, 3 से 4 दिन हो गए थे इस साड़ी को रखे हुए और फॉल नहीं लग पा रही थी। तो इस साड़ी पे सिर्फ मुझे फॉल ही लगानी थी, क्योंकि ब्लाउज इसका नहीं सिलवा रहे थे, वो रेडीमेड ब्लाउज लिया था। तो इसीलिए उनको ब्लाउज नहीं सिलवाना। इसका ब्लाउज, इसका कपड़ा है ना थोड़ा साड़ी का स्ट्रेचेबल सा कपड़ा होता है ना, वैसा है। और ब्लाउज उनको पसंद नहीं आ रही, इसी वजह से उन्होंने नहीं सिलवाई। तो उन्होंने बोला खाली मेरे से फॉल लगा देना। तो फॉल लगाने के लिए मुझे ये साड़ी 3 दिन हो गए इसको और मैं लगा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े कटे हुए रखे थे। तो जब हम कोई कपड़े पहले काट के रख लेते हैं, पहले मैं उन्हीं को तैयार करती हूँ, चाहे कितने भी दिन हो जाएं। तो पहले मैंने कटिंग करे हुए कपड़े करे तैयार, फिर उसके बाद इसमें फॉल लगाई। और अभी मुझे काफ़ी सारे ब्लाउज और कटिंग करने हैं और इस टाइम मेरे पास सिलाई का इतना ज़्यादा काम है ना कि बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी से कैसे काम निपटाऊंगी, आप बने रहना ब्लॉग में। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इस पर सिर्फ बॉर्डर है और कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी इसको गली में लेके तुरपाई करने, फॉल लगाने के लिए। और बच्चे इस टाइम पढ़ाई करने के लिए बिठाए थे मैंने। तो आप देख ही रहे होंगे, जिस टाइम मेरे बच्चे घर में होते हैं ना तो मेरा मुंह बंद नहीं होता, तो मैं उन्हीं को डांट रही हूँ पढ़ने के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे, तो आप भी सोचते होंगे कितना चिल्लाते हैं। तो ये बच्चे हैं ना हम पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो हम फिर भी अपने कामों को मैनेज करते हैं, सिलाई, घर, सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। तो इसी तरीके से मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगी एक दिन में 5 से 7 ब्लाउज आप कैसे सिल सकते हो। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, पहले तो हमें उसकी रुचि होनी चाहिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। और आप बार बार अगर उस काम पे से नहीं उठोगे, एक साथ बैठे रहोगे, तो आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपना, जैसे आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है, 7 ब्लाउज की कटिंग करनी है या 2 ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो आप उसको दोनों को एक साथ में रख लेना है कटिंग करने के लिए। तो ये मैं ब्लाउज से नाप लेकर ही बनाऊंगी। तो ये मुझे 2 ब्लाउज एक ही नाप के हैं, तो इसमें किस तरीके से कटिंग करूंगी आप बने रहना ब्लॉग में। तो एक साथ मैं इस तरीके से नाप लेती हूँ और आपको भी इसी तरीके से नाप लेना है। तो मैं नाप लेके लिख लूँगी और फिर दोनों ब्लाउजों को मैं एक साथ काटूंगी। तो अगर आपके पास 7 ब्लाउज हैं तो 7 ब्लाउज आप इस तरीके से कटिंग करना, जैसे मैं करूँगी। अभी आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में पूरा मैं किस तरीके से करूँगी। तो देखो, मैंने दोनों अस्तर को ले लिया था एक साथ। और अगर इसके साथ मेरे पे 7 भी एक नाप के अगर ब्लाउज आते हैं, तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक ही निशान पे हमारी 7 ब्लाउज की कटिंग होगी और हमें बार बार उस पर निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर एक नाप के हैं तो, अगर अलग अलग नाप के हैं तो हम नहीं कर सकते। तो मेरे एक नाप के ही थे ये 2 ब्लाउज,
तो मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। अगर एक ही नाप लगाऊँगी उसी में मेरे दोनों ब्लाउज कट जाएंगे, तो इससे मेरा टाइम बचेगा। और जितना टाइम मैं इन दोनों में अलग अलग निशान लगाने में लगाती, तो उतना टाइम मैं ब्लाउज सिलने में लगाऊंगी। तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आप भी एक दिन में 5 से 7 ब्लाउज सिलना चाहते हो तो आप भी इस तरीके से काम करिए। अगर आपके पास एक नाप के 2 ब्लाउज हैं या 3 ब्लाउज हैं तो आप इस तरीके से रख के काटिए और आप बहुत जल्दी से कट। अगर आपको ब्लाउज जितना जल्दी सिलना है और एक दिन में आपको 5 से 7 ब्लाउज सिलने हैं, तो इसी तरीके से एक दिन पहले अपने सारे ब्लाउज़ों को कटिंग करके रख लो। तो एक दिन में आप 7 ब्लाउज आराम से सिल पाओगे। और जब ब्लाउज कटिंग करोगे ना, तो ब्लाउज में जो भी आप गले में पट्टी लगाते हो और बाजू में जोड़ लगते हैं, और आजकल तो कपड़ा इतना कम आता है ना, हर बाजू में जोड़ लगाना पड़ता है। और जोड़ वगैरह भी है ना आपको साथ के साथ काट लेने हैं। और इस तरीके से ना आपका बहुत जल्दी से कटिंग हो जाएगी और बहुत जल्दी से आप सिलाई कर पाओगे। और सारी चीज़ें काट के रख लेना इसी तरीके से। तो देखो एक साथ मेरे 2 ब्लाउज कट गए और मेरा बहुत टाइम बच गया। तो इस तरीके से। और इसके गले में अलग अलग इसलिए काट रही हूँ, आप सोचोगे अलग अलग गले क्यों काट रहे हैं ये, तो मैं इसलिए काट रही हूँ इसके अलग अलग। तो एक का बोल रहे थे जिनका ये ब्लाउज है कि एक का गला छोटा बनाना, एक का बड़ा बनाना थोड़ा, तो इसलिए मैं वो ही कर रही हूँ, अलग अलग कटिंग करूँगी। थोड़ा सा 19-20 फ़र्क करना है बस, और ज़्यादा नहीं। तो मैं गले वगैरह सब आपको एक साथ काट के रख लेने हैं। उससे जब आप सिलाई करने बैठोगे ना, अगर गले वगैरह इसके सब कटे रहेंगे, तो जिस दिन आप कटिंग करते हो ना, उस दिन अपना पूरा ब्लाउज में जो भी लगता है कटिंग करके और एक साथ आपको बांध के रख देना है। और 7 ब्लाउजों को आप सिलने बैठोगे तो आप सिल सकते हो एक दिन में 7 ब्लाउज, 5 ब्लाउज आप सिल सकते हो। अगर कटिंग करके एक दिन पहले ही रख दोगे रात को तो सिल सकते हो। मैं भी सिल सकती हूँ, लेकिन हमारा एक होम बुटीक है, इतनी हमारे पास सिलाई एकदम से नहीं आती 7-8 ब्लाउज, लेकिन कभी कभी आ जाती है। और इस टाइम तो मेरे पास हैं। और फिर एक नाप के ब्लाउज नहीं है, ये 2 ब्लाउज थे एक नाप के, तो मैंने इस तरीके से कटिंग करे। तो ब्लाउज को आप इस तरीके से भी कच्चा करके और फिर कटिंग कर सकते हो। और एक तरीका और मैं बताऊंगी आपको, दोनों ब्लाउजों का अलग अलग बता रही हूँ। इसका कपड़े पे सेव करना, क्योंकि अस्तर पे तो हम एक साथ काटेंगे और कपड़े पे हम अलग अलग काटना बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि दोनों तरीके आपको बहुत आसान है और ये तरीका भी बहुत आसान है। अगर आपको ब्लाउज सिलना सीख रहे हो फिर भी आप इस तरीके से ब्लाउज सिल सकते हो, बहुत आसान तरीके से। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ बहुत आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो आप इस तरीके से ना, अगर आप कटिंग करके पहले ही रखोगे तो आप ब्लाउज 1 घंटे में आप एक ब्लाउज सिल दोगे। मैं तो सिल देती हूँ 1 घंटे में एक ब्लाउज सिल देती हूँ मैं, जब मैं बिल्कुल मन बना के बैठती हूँ ना कि मुझे अब सिल। तो ये बिल्कुल रात का समय है जब मैं कटिंग कर रही हूँ और इस टाइम खाना मेरा बन गया था और बच्चों को मैंने खाना दे दिया था। और मैं सोचा कि कल मुझे ये ब्लाउज़ सिलने हैं तो मैं आज ही कटिंग करके रख देती हूँ रात को। ये 9 बजे का करीबन टाइम है, तो मुझे आज ब्लाउज की कटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा दोनों ब्लाउज़ों की एक साथ कर देती हूँ और कल मैं इन दोनों को सिलाई कर दूँगी इनकी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और मैं इस तरीके से ही कटिंग करती हूँ और इस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। तो दूसरे ब्लाउज की मैं दूसरे तरीके से आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो पहले मैंने अस्तर को काट लिया था और अब हम इस तरीके से रख के भी कर सकते हैं। आपको 2 तरीके बताए मैंने ब्लाउज कटिंग करने के, और बहुत आसान है दोनों, क्योंकि काफ़ी काटने में दिक्कत होती है किसी किसी को। तो आप इस तरीके से ब्लाउज काटोगे तो आप कपड़े की भी बचत कर पाओगे इस तरीके से। और बहुत आसान तरीका मैं बताती हूँ आप सबको, और आप एक दिन में ब्लाउज सिल सकते हो। इसी तरीके से आप सिलना और रात को ही उसकी कटिंग करके रख देना। तो मैं इन ब्लाउज़ों को कल सिल दूँगी दोनों को एक साथ। तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। और जो भी बाजू में जोड़ लगते हैं, बहुत ज़्यादा जोड़ लगेंगे, जो भी मैं सभी काट के रख दूँगी अभी। ये नहीं, मैं जब मशीन पे बैठती हूँ ना तो सिर्फ मुझे सिलाई करनी होती है, और जब मैं कटिंग करती हूँ तो मैं उसके जोड़ जितने भी लगते हैं ना बाजू के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये संडे का ब्लॉग है। तो बच्चे खाना खा के उस कमरे में टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा ये काम मैं रात को ही कर देती हूँ। अगर मैं इस तरीके से रात को ही कटिंग करके रख दूँगी और सुबह सिलाई करूँगी तो बहुत जल्दी से मेरी सिलाई हो जाएगी। तो इसमें से एक उसमें कपड़े में ना
थोड़ा कपड़ा कम था, तो इसी वजह से येलो कलर का है जो उसकी बड़ी बाजू बनी है और जो रेड कलर का है उसकी छोटी बाजू, क्योंकि रेड वाले में कपड़ा कम था तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि जोड़ भी लगाने पड़ेंगे। और जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर के हिसाब से काटेंगे क्योंकि बॉर्डर आना चाहिए आगे। तो इस तरीके से देखो, कपड़े में भी जोड़ लगाना है और मुझे अस्तर में भी जोड़ लगाना है। तो 10 इंच की बाजू बनाते हैं और इस तरीके की बॉर्डर वाली बाजू होती है ना, तो हर बाजू में जोड़ लगाना पड़ता है और काम भी हमारा डबल डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं सारी कटिंग रात को ही करके रखूँगी, एक भी नहीं छोड़ूंगी। और जब सिलाई करूँगी ना, सिर्फ मैं सिलाई ही करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से कटिंग करके रखोगे तो आप भी 5 से 7 ब्लाउज सिल सकते हो, बिल्कुल सिल सकते हो आप सब। तो इसी तरीके से काम करते रहिए और मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। पहले रात को ही कटिंग करके रख देती हूँ। अगर आप भी 5 से 7 ब्लाउज सिलना चाहते हो तो इसी तरीके से कटिंग करिए। जब भी आपको समय मिले कटिंग करके रख दीजिए रात को। जब आप मशीन पे बैठोगे सारी चीज़ें कटी रहेंगी तो बहुत जल्दी आपकी स्पीड से ब्लाउज सिलेंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एक कमेंट से बहुत मोटिवेट होती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड।